हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम की प्रमुख सिंचाई योजना पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पीड पे आगे चलते हैं इसके अंदर। तो लघु सिंचाई योजना होती है, ठीक है। एक होती है मध्यम और एक होती है बृहद। 10,000 के अंदर आता है हेक्टर, 2,000 से 10,000 के बीच आता है और 2,000 तक आता है, ठीक है। एरिया, ठीक है। तो उद्देश्य की परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में की जाती है, ठीक है। न्यूनतम सिंचाई हमारे राजस्थान में होती है। न्यूनतम सिंचाई प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम सिंचाई चूरू में होती है। परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य में सिंचाई के स्रोत कुएं व नलकूप कुल सिंचित क्षेत्रफल का 60 से 70% कुएं प्लस नलकूप से होता है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई इनके द्वारा की जाती होती है। इनमें से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर अलवर में की जाती है। चंदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। चंदन नलकूप है ना, जो कि जैसलमेर में है, थार का गड़ा कहते हैं। नहरों के अंदर की बात करें तो कुल सीधे क्षेत्रफल का 27 से 30% होता है। और ये किसके लिए था? कुएं व नलकूप के लिए था, ठीक है। और ये नहरों के लिए हो गया। आगे चलते हैं। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ में की जाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से की जाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? नहरों से, ठीक है। सर्वाधिक। आगे चलते हैं। तालाब की बात करते हैं। कुल सिंचित क्षेत्रफल का क्या होता है? ये 1 से 2% होता है। तो हमने देखा 60 से 70% कुएं और नलकूप से होता है। 27 से 30% कुल सिंचित क्षेत्रफल का इसमें आता है नहरों के अंदर 27 से 30। और 1 से 2% होता है हमारे तालाब के अंदर। तालाब में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? भीलवाड़ा में होती है, ठीक है। और उसके बाद उदयपुर में होती है। तालाब भीलवाड़ा में तालाब ज्यादा है। आगे चलते हैं। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? वो है 95,47,294 हेक्टेयर। अब 95 लाख की याद रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आगे चलते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना कब शुरुआत हुई? ये शुरुआत हुई थी, ये चंबल वाला याद रख लेते कब हुआ। चंबल वाला स्टार्ट हुआ था 1953 से 54, ओके। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये, राजस्थान और एमपी के बीच में 50% के अंदर पानी बांटा जाता है राज्यों के बीच। साझेदारी है इसके। इस परियोजना के तहत चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हुए हैं, ठीक है। गांधी सागर बांध, 4 बांध बनाए हुए, ठीक है। 4 डैम्स। पहला है गांधी सागर डैम। इसका प्रथम चरण 1960 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में के भानपुरा में करवाया गया था। इस बांध का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस परियोजना का सर्वाधिक बड़ा क्षमता, सबसे ज्यादा बड़ा क्षमता किसके अंदर है? गांधी सागर, ठीक है। उसके बाद नीचे जाता है कोटा बैराज। इसका निर्माण
ये साढ़े प्रथम चरण के दौरान कोटा में हुआ था। चंबल नदी में स्थित एकमात्र ऐसा बांध जिसकी सिंचाई होती है, जिससे सिंचाई होती है। ये ऐसा बांध जिससे सिंचाई होती है, कोटा बैराज। इस बांध की दो नहरें निकलती है। प्रथम नहर को इसके इससे सिंचाई कोटा और बूंदी में होती है, और दूसरी नहर से कोटा बारह मध्य प्रदेश में गिरती है। चंबल नदी पर स्थित बांधों में से इस बांध का कैचमेंट फैलाव क्षेत्र से ज्यादा है। इस बांध के निकट कोटा में ताप विद्युत घर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में स्थित है। ये बांध चूल्हे जलप्राप्त के पास है। प्रताप हाँ, 1970 में इसका निर्माण द्वितीय चरण के दौरान हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक जलाव क्षमता वाला बांध भी यही है। कौन सा है भाई? ये है राणा प्रताप। और ठीक है। ये बांध विश्व का सबसे सस्ता बांध माना जाता है। कनाडा के सहायक से राज्य में प्रथम बिजली घर है। कनाडा की हेल्थ इसने राज्य में भोपाल विद्युत गृह की स्थापना की। ठीक है। कनाडा की सहायता से बिजली बनाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे माही बजाज सागर तो है राजस्थान और गुजरात के बीच में है। माही बजाज राजस्थान और गुजरात के बीच में विद्युत है, और इसके अंदर राजस्थान का 45% और गुजरात का है 55%। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। 45-55 माही बजाज सागर 45 और राजस्थान 55 for गुजरात। आगे चलते हैं। जामनगर परियोजना और कंडाना बांध है जो गुजरात में। इस बांध का लाभ जो है गुजरात राज्य को प्राप्त होता है। कारगिल पिकअप बांध है जो बांसवाड़ा के अंदर किसी में अलग माही बजाज सागर वाले के अंदर आता है। माही बजाज सागर बांध रोड के बांसवाड़ा 1 अप्रैल 1982 राष्ट्र को समर्पित करता है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है माही बजाज सागर वाले की? माही बजाज सागर डैम की लंबाई है 3109 इंडियन मीटर्स। कारगिल बेटा बांसवाड़ा के अंदर इस बांध को में अनंतपुरा मुख्य और दिग्विजय सागरा नदी निकाली गई है। ठीक है। गंग नहर परियोजना ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण 1922 से इसके बीच में हुआ। गंग नहर का निर्माण गंग सिंह ने करवाया। गंग सिंह का राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। गंग नहर का उद्घाटन पॉज करते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि माही विलास सागर जो कि 3109 मीटर लंबा है, लॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी गंग नहर परियोजना। ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण 1922-27 में हुआ था, के बीच हुआ। गंग नहर का निर्माण गंग सिंह ने करा। गंग सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। ठीक है। इसको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। ठीक है। गंग नहर का उद्घाटन कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1927 को हुआ था। ठीक है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड गंगानगर पर किया था। तो शिवपुरी हेड में। ठीक है। 26 अक्टूबर 2000 1927 सॉरी 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर के उद्घाटन हुआ। इस नहर को सतलज नदी से हुसैन वाला से निकाला गया है। जो सतलज नदी आती है वहां से ये उसल वाला। ठीक है। उसल वाला जो कि फिरोजापुर पंजाब में है। ओके। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? इस नहर की कुल लंबाई है 292 किलोमीटर है। ठीक है। कुल लंबाई पंजाब के शिवपुरी हैंड तक 129 है। पंजाब के शिवपुरी तक
129 और शिवपुरी से अनूपगढ़ तक 163 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी पंजाब में लंबाई केवल 17 किलोमीटर है। शेष लंबाई राजस्थान में है। इस नहर से सिंचाई गंग नहर में होती है, इसलिए इसे गंग नहर की जीवन रेखा कहते हैं। गंग नहर से 4 शाखाएं निकलती है। कौन सी 4 शाखाएं? करनी शाखा, ठीक है, लालगढ़ शाखा, ठीक है, सुनीजा शाखा, लक्ष्मी शाखा, गंगा लिंक के तहत गंगा को मरम्मत हेतु सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 15 फरवरी 1984 को उसकी स्थापना की थी। 15 फरवरी 1984 की स्थापना। इसका उद्गम लोहागढ़ हरियाणा से होता है। इसे साधु वाली गंगा के सभी गंगा से जोड़ा गया है। ठीक है, साधु वाली, साधु वाली जो कि गंगानगर के सभी गंगा से जोड़ा गया है। गंगा नहर परियोजना ये राजस्थान, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। राइट है। यह नहर सरदारसरोवर बांध से निकलती है जो गुजरात से। ठीक है, नर्मदा की बात कर रहे हो। ओके, नर्मदा ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। ये नहर सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकलती है जो गुजरात के में गिरती है। गुजरात में तो ये है 468 देने के बाद राजस्थान और साचोर के सीधो घाट, नर्मदेश्वर घाट, नर्मदेश्वर घाट, हिंगलाज माता मंदिर के बाद प्रवेश करती है। राजस्थान में यह नहर सीधू से घोड़ा नाला तक 74 किलोमीटर तक है। इस नहर का राजस्थान में पहली बार पानी 27 मार्च 2008 को पहुंचा। फर्स्ट वाटरिंग इन नहर को राजस्थान में पहली बार पानी 27 मार्च 2008 को पहुंचा। इसे राजस्थान में निकाली गई गिफ्ट नहरें कौन सी है? सांचौर, गंगी, कौन सा नर्मदा बदना, सांचौर वाली नर्मदा में गिफ्ट नहर, कनौरिया और भादरखेड़ा, भादरेड़ा, कनौरिया, सांचौर, सांचौर, कनौरिया और भादरेड़ा जो कि बाड़मेर में है। जो कि बाड़मेर में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस नहर को मारवाड़ की भागीरथ गंगा तथा सरदार सरोवर परियोजना भी कहते हैं। ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फौरा पद्धति से की जाती है। फौरा पद्धति नरेंद्र बचाओ आंदोलन में बाबा आमटेर और अलीगंदी राय मेगा पार्टिकल से गुड़गांव में, भरतपुर नहर, हरदा में, यमुना लिंक नहर। ठीक है, बिशनपुर ये देख लेते हैं। जो आज ही वर्तमान यमुना लिंक नहर राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये नहर गुड़गांव के ओखला के निकट से यमुना से निकली है। राजस्थान में नहर कामाडीन से प्रवेश करते जुरेरा, जुरेरा यमुना लिंक। ठीक है, जुरेरा
जो इधर कामा और दिन में इनके काम को पेश करती है। इसकी कुल लंबाई 142 किलोमीटर है। इसमें इससे राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है इसकी राजस्थान में 58 किलोमीटर है। ओवरऑल 142 किलोमीटर इसका बिसलपुर परियोजना के बारे में बात करते हैं। बिसलपुर ये बांध बनास नदी में बना हुआ है। ठीक है, इस परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत 1988 में हुई तथा कार्य पूर्ण 2000 में हुआ। बिसलपुर बांध राजस्थान की मात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है। इस परियोजना से जयपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके अलावा अजमेर, ब्यावर, टोंक, मंडी सहित हमारे जिलों में जलापूर्ति होती है। यह परियोजना राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की योजना में एशिया विकास बैंक और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल ने वित्तीय सहयोग दिया। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल वित्तीय सहयोग दिया है। ठीक है, किसको बिसलपुर परियोजना को। ठीक है, जापान बैंक आया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक आया था। इस परियोजना राज्य की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। ठीक है, विश्व परियोजना के लिए नाबार्ड के आधारभूत ढांचा विकास कोष की सहायता से पर्याप्त नाबार्ड की हेल्प करता है। एशियन डेवलपमेंट और जापान बैंक फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आता है पांचना डैम। करौली, भद्रावती, भैंसावट, मांझी, अल्टा और बरखेड़ा के संगम से बना हुआ ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। केंद्रीय जल आयोग ने इस बांध को अव्यवहारिक माना है। 22वां बांध से अंजना बांध में जल आता है। अंजना बांध से केला गना पक्षी विहार में जल जाता है करौली में। ये केला देव गना पक्षी और आसना में आता है। आसना पांचना से आसना में आता है। आसना से केला देव पक्षी विहार। ठीक है, बांध का निर्माण अमेरिका के सहयोग से किया गया है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना ये राजस्थान भाखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा, इधर हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इस परियोजना के तहत सतलुज नदी पर दो बांध भाखड़ा व नांगल बने हुए हैं। राजीव गांधी नहर इस परियोजना की शुरुआत राजीव गांधी द्वारा 5 अक्टूबर 1989 को गिलानी में किया गया था। गिलानी
रावी व्यास मुद्दे कहते हैं जल का उपयोग करना। इस प्रदेश में यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से 2002 में इसका लोकार्पण 16 जुलाई 2000 को दिल्ली में सोनिया गांधी ने किया था। इस परियोजना का प्राचीन सिद्धू से नाता इस परियोजना की जल भावना मंडल से आता है। राजस्थान सिंचाई महुआ बाजा तारानगर राजगढ़ जंगल होते हैं। इसमें परियोजना सिद्धू रतनपुरा वितरण का प्रस्तावित थी लेकिन 1998 में हुए परमाणु विस्फोट से नाराज यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। ठीक है। अब चलते हैं ओराई पे। ओराई परियोजना ये कहा ओराई नदी पर गोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ बूंदी सड़क मार्ग परियोजना निर्मित है। चित्तौड़ ओराई में चित्तौड़ और बूंदी रोड पे है। ठीक है। सुजलम परियोजना सुजलम परियोजना ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि बाड़मेर बालोतरा पेयजल की समस्या से जूझ रहे गांवों को चिन्हित कर वहां पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खारे पानी को मीठा पानी में बदलने की योजना थी। ये योजना रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला एक भूमि जहांगीर बाबा परमाणु मिशन केंद्र के साझे प्रयास से चलाई जा रही है। कोयली सागर बांध परियोजना ठीक है। इसमें क्या होता है 87 में निर्मित ये बांध मालपुरा ब्लॉक में है। ठीक है। 1887 में ये बांध मालपुरा इधर है कोयली सागर वाला बांध। ठीक है। मानसी वाकर परियोजना के तहत मानसी नदी पर जागरूक जाडोर उदयपुर पे ये बना हुआ है। मानसी वाला बांध बनाया गया। ठीक है। ये परियोजना राज्य सरकार की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 70 और 30 की भागीदारी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 70-30 की भागीदारी है यहाँ पे। ठीक है। मानसी आकर नदी का पानी पाइपलाइन की तरह देवास बांध में लाया जाएगा तथा देवास बांध से जल पिछले झील में 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से लाया जाएगा। सुरंग 2006 में बनी हुई है। समझ रहे हैं? मानसी वाकर ठीक है। देवास प्रथम योजना राज्य योजना में प्रथम जंगल सुरंग देवास परियोजना के तहत 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। देवास बांध उदयपुर झील में पानी ले जाने के लिए। ठीक है। तो अभी के लिए आज इतना ही है। मैं पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए।